नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं नगर कोतवाली इलाके से, जहां पर ग्रिल काटकर घर में घुसे चोरों ने शिक्षक व कुत्ते पर दवा छिड़क कर बेहोश करते हुए नकदी समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं रानीगंज इलाके में भी एक ही रात 3 घरों से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही। नगर कोतवाली के डिहवा भुपिया गांव निवासी जिष्णेंद्र प्रताप सिंह मॉडल प्राइमरी विद्यालय जंघईपुर में शिक्षक हैं। 2 सप्ताह पूर्व उनकी पत्नी बच्चों के साथ मायके जौनपुर चली गई। जिष्णेंद्र गुरुवार रात घर के कमरे में सो रहे थे। पालतू कुत्ता भी घर में ही मौजूद था। छत और सीढ़ी की ग्रिल काटकर घर में घुसे चोरों ने जिष्णेंद्र और उनके कुत्ते पर बेहोशी का केमिकल स्प्रे कर दिया। दोनों के बेहोश होने पर चोर 2 अलमारी बक्से तोड़कर 75,000 रुपए नगद और करीब 16 लाख रुपए का जेवर समेट ले गए। चोरों ने जाते समय जिष्णेंद्र के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जिष्णेंद्र को सुबह होश आया तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। सूचना पर शहर कोतवाल रविंद्र नाथ राय, सीओ सिटी अभय पांडे, एएसपी पूर्वी सुरेंद्र प्रताप सिंह फील्ड यूनिट के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। फील्ड यूनिट के लोगों ने चोरों के फिंगरप्रिंट एकत्रित किया। सीओ सिटी अभय पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं रानीगंज थाना इलाके के मिसिद्धिपुर पूरेलाल पांडे गांव निवासी फूलचंद विश्वकर्मा के परिवार के लोग गुरुवार रात घर के बाहर सो रहे थे। चोर मकान के पीछे से सेंध लगाकर कमरे में घुसे, बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखा आभूषण 15,000 नकदी समेत करीब 1 लाख रुपए का सामान चोरी कर चंपत हो गए। वहीं दूसरी तरफ गांव के बैजनाथ पाल के परिजन रिश्तेदारी में गए थे। चोरों ने उनके मकान का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी पेटी का ताला तोड़कर 10,000 नगद आभूषण सहित हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसी तरह जरियारी गांव निवासी रामसुंदर यादव बाहर रहता है। उसकी पत्नी शेषा देवी भाभी के मौत हो जाने पर सुल्तानपुर गई थी। चोरों ने घर का ताला तोड़कर कमरे में रखे बक्सा पेटी अटैची का ताला तोड़कर उसमें रखे आभूषण नकदी समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची रानीगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी रही। अगली खबर महेशगंज थाना इलाके से है, जहां पर चोरों ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोर अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए तो इंस्टीट्यूट में लगे सामानों को ही क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महेशगंज थाना इलाके के बहोरीपुर गांव निवासी नीलेश मिश्रा ने गांव के ही किनारे हीरागंज जठवारा मार्ग पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल रखा है। गुरुवार रात चोर इंस्टीट्यूट में चोरी के उद्देश्य से 4 दीवारी फांदकर अंदर आ गए। चोरों ने खिड़की और ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन वह इंस्टीट्यूट के अंदर प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाए। चोरों ने ताला, कैमरा और खिड़की को तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई है। गौरतलब है कि बीते 3 फरवरी को चोरों ने इंस्टीट्यूट में घुसकर जमकर तांडव मचाया था और कई सारे सामानों को तोड़कर लाखों के सामान, लैपटॉप, बैटरी, डीवीआर कैमरा चुरा ले गए थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन आज तक किसी भी चोर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिससे मनबड़ चोरों ने एक बार फिर इंस्टीट्यूट को अपना निशाना बनाया है। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। अगली बड़ी खबर मानिकपुर से है, जहां पर हस्ताक्षर न करने से नाराज चेयरमैन ने ईओ के सामने बड़े बाबू की पिटाई कर दी। बड़े बाबू की पिटाई से शासी अधिकारी समेत नगर पंचायत के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित कर्मचारी कार्रवाई की मांग को लेकर नगर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। मामले में बड़े बाबू की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मानिकपुर थाना इलाके के बभनपुर काछी पट्टी गांव निवासी आत्मानंद गुप्ता मानिकपुर नगर पंचायत कार्यालय में बड़े बाबू के पद पर तैनात हैं। शुक्रवार की सुबह 9 बजे नगर पंचायत के शासी अधिकारी सतीश रघुवंशी ने बड़े बाबू आत्मानंद को फोन करके चेयरमैन अबू जैद गुड्डू के विद्यालय बुलाया। इसी के थोड़ी देर बाद चेयरमैन का भी फोन उनके पास आ गया। इसके बाद बड़े बाबू चेयरमैन के विद्यालय पहुंच गए, जहां पर पहले से मौजूद शासी अधिकारी के सामने पेपर पर हस्ताक्षर कराने की बात होने लगी। बड़े बाबू का आरोप है कि बातचीत चल ही रही थी कि नगर पंचायत अध्यक्ष अबू जैद उर्फ गुड्डू आक्रोशित हो उठे और अपनी कुर्सी से उठकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, चेयरमैन के साथ रहने वाले अन्य लोगों ने भी उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे व शरीर पर काफी चोटें आ गई। मौके पर मौजूद शासी अधिकारी असहाय होकर पूरा घटनाक्रम देखते रहे। फिलहाल किसी तरह बड़े बाबू जान बचाकर मानिकपुर थाने पहुंचे, जहां से मानिकपुर पुलिस ने तत्काल बड़े बाबू को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाकाकर भेज दिया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें प्रतापगढ़ रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत कर्मी कार्यालय में एकत्र हो गए और मुख्य गेट पर ताला लगाकर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामले में बड़े बाबू आत्मानंद की तहरीर पर पुलिस ने
चेयरमैन अबू जैद उर्फ गुड्डू, इलियास अहमद, कामरान समेत अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल घटना के बाद से नगर पंचायत के कर्मियों में आक्रोश बना हुआ है। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर राशन वितरण के दौरान कोटेदार व अधिवक्ता के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कुंडा कोतवाली इलाके के बाबूगंज बाजार निवासी रामकृष्ण साहू मझिल गांव के कोटेदार हैं। उनका आरोप है कि 18 मई की दोपहर वह खाद्यान्न वितरित कर रहे थे कि तभी गांव के संतोष कुमार यादव अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे और खाद्यान्न वितरण को लेकर विवाद करने लगे। इस दौरान उनके बेटे शिवम साहू को जमकर मारा पीटा। कोटेदार रामकृष्ण की तहरीर पर पुलिस ने अधिवक्ता संतोष यादव, संजय व अनमोल के खिलाफ मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता संतोष यादव पुत्र सुखई का आरोप है कि वह 18 मई को खाद्यान्न लेने के लिए गए हुए थे कि कोटेदार रामकृष्ण साहू, उनका बेटा शिवम साहू, सुमन अनालकरी, अनुज ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर उपरोक्त 5 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, गाली गलौज समेत जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर रानीगंज थाना इलाके से है, जहां पर 3 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की प्रेमिका अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पट्टी थाना इलाके के गड़ौरी निवासी मोहम्मद अजीज का 22 वर्षीय बेटा सलमान अहमदाबाद में रहकर सिलाई का काम करता था। एक पखवाड़ा पूर्व वह घर आया था। बीते 24 मई की शाम करीब 7 बजे वह घर आए रिश्तेदार की बाइक लेकर दोस्त के घर बीरापुर दावत में जाने की बात कहकर निकला, लेकिन वह रानीगंज थाना इलाके के पूरे रामसहाय गांव के करीब स्थित नरसिंहगढ़ पुलिया के पास पहुंच गया। वहां एक आम के पेड़ के नीचे बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसकी नग्न लाश व घटनास्थल पर मिली टूटी चूड़ी देख पुलिस ने कुकरी का पुरवा पूरे रामसहाय गांव निवासी मोनी पुत्री नियाज अहमद को हिरासत में ले लिया। मोनी से पुलिस ने पूछताछ की तो वह इधर उधर की बात करने लगी, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई की तो मोनी टूट गई। मोनी ने पुलिस को बताया कि शादी के पहले सलमान से उसका प्रेम संबंध था, लेकिन वह शादी के बाद संबंध नहीं रखना चाहती थी, जबकि सलमान जबरिया संबंध रखना चाहता था। इसलिए उसे मिलने के बहाने बुलाकर आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका मोनी को जेल भेज दिया, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।